ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों का योग बन रहा है इस नवंबर के अंतिम भाग में। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी हैं शनि महाराज। और शनि महाराज इस दिनों जो परिवर्तन की तरफ जा रहे थे, आगे बढ़ रहे हैं। विशेष तौर पे हम बात करें तो मार्गी हो चुके हैं, लेकिन मंगल का जो परिवर्तन हुआ आपके एकादशवें भाव में आकर शनि के साथ उन्होंने टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ऐसे में विशेष तौर पे शनि मंगल का जो टकराव है ये दिसंबर के अंतिम तिथि तक रहेगा, तो ये अन्य श्रेणी के क्लैशेस उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो अपने आप को शांत रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ एक ग्रह का परिवर्तन और हो रहा है इन्हीं नवंबर के अंतिम भागों में, वो हो रहा है शुक्र का परिवर्तन। शुक्र तुला राशि में जा रहे हैं और बृहस्पति के सप्तक योग बना लेंगे, वो भी आपस में क्लैश उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। लेकिन ये दोनों ग्रह बृहस्पति और शुक्र की बात करें तो दोनों गुरु हैं, एक दैत्य गुरु एक देव गुरु। ये वैसे नहीं लड़ते तलवार लेकर, ये बुद्धि नीति कुनीति के कारण से आपके जीवन में बहुत सोच समझ कर आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शंस आएंगी सामने, गलत नीति मत चलिएगा, चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से ये परिवर्तन का लाभ आपको मिल जाएगा। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग आपके लिए। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बुध आपकी राशि के अनुसार से जो परिवर्तन की तरफ जाएंगे वो भी उसको भी आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ करने के योग बनाने वाले हैं। ऐसे में कई ग्रहों का योग आपके साथ जो बना रहा है समय, वो आप समझ लीजिए कैसा है ग्रहों का योग। वहीं 25 तारीख की हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है और शनि प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है। देखिए आपकी राशि के अनुसार से हमने आपको बताया आपका शनि लग्नेश है और शनि इस वक्त मंगल के साथ टकराव की स्थिति में आ गया है। ऐसे में ये तिथि आपके लिए जो आई है विशेष तौर पर समझ लीजिए कल्याण के योग बनाने वाली आई है। लाभ की स्थिति चंद्रमा बृहस्पति के साथ होकर बड़े सुंदर तरीके से बना रहा है, सुख देने की योग बना रहा है। ऐसे में इस शनि प्रदोष का आप उपाय कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से शनि के क्लैशों को दूर कर सकते हैं, मंगल के प्रभाव को भी निस्तेज कर सकते हैं। देखिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बता रहे हैं, शाम के समय प्रदोष काल में हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका सुंदर तरीके से चोला उनको चलाइए। हनुमान जी और शिव में कोई फर्क नहीं है। हनुमान जी पर चोला सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, ये प्रदोष काल में करने का प्रयास कीजिए। साथ साथ भगवान शंकर का अभिषेक भी कर लीजिए। ये दोनों उपाय कर आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। शनि के समस्त उपाय होंगे, कल्याण के योग बनेंगे। साथ साथ इस दिन रवि योग बन रहा है जो करीब करीब 3 बजे से शाम को विद्यमान होगा, तो मुहूर्त रहेगा। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो शाम को 3 बजे के बाद मुहूर्त अच्छा है, सूर्यास्त से पहले पहले इसका लाभ ले सकते हैं। 26 नवंबर को रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ उस दिन ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। जिस भी कार्य को काम करेंगे उसमें बहुत सुंदर तरीके से सफलता प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सफलता की तरफ अग्रसित होते हुए कार्य करें, बस झगड़े से बचें। अननेसेसरी के जहाँ झगड़े हो रहे हैं उससे दूर होकर काम करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए सुंदर योग बनेगा। बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे सुबह सुबह अगले दिन, तो उसका प्रभाव क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। ये बुध का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। ये बुध जो है कहीं ना कहीं आपको फंसा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो आपको, जैसे ऑफिस में मीटिंग चल रही है, घर में मीटिंग, घर में बहुत सारे लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कहीं जैसे दूध से मक्खी निकालकर बाहर कर दी जाती है, ऐसा योग आपके साथ देखने को मिल सकता है आने वाले 20-25 दिनों में। तो इन्वॉल्व होइए चीज़ों में, अपने मन में उदासीनता ना लाइए, सामने प्रत्यक्ष आकर काम करने का आपको प्रयास करें। झगड़े में नहीं पड़ना है, थोड़ी सी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व करने का प्रयास करना है। नहीं तो मन में आपका ऐसा होगा कि साइड लाइन और फिर मन दुखी होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। भद्रा विद्यमान है, ध्यान रखिएगा दोपहर को 4 बजे के बाद नए कार्यों को हाथ में लेने से बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। वहीं 27 नवंबर की बात करें, सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि और उस दिन बुध का परिवर्तन होने का योग बन रहा है जो हमने आपको भी बताया। बुध जिस प्रकार का योग बनाएगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक काम करने इन दिनों में बृहस्पति बुध श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणाधिपतये नमः, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान गणेश का नित्यप्रति स्तवन करें। पीले पुष्पों की माला उन्हें अर्पित नित्यप्रति किया कीजिए। देखिए कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। इस तिथि के संबंध में बात कर लीजिए। ग्रह तो बता दिए हमने आपको। ये बहुत सुंदर तिथि है कार्तिक पूर्णिमा की, देव दिवाली है। वास्तविक दिवाली यही है,
राम जी का जो आगमन पर जो मनाई जाने लगी दिवाली, वो तो वास्तविक तौर पे भगवान के आगमन पे खुशियों के दीप जलाए गए। लेकिन देवताओं की जो दिवाली है, जो वास्तविक महालक्ष्मी का पूजन, विष्णु के साथ भगवान भगवती का पूजन करने का दिवस है, वो यही दिवाली है, देव दिवाली। तो इस दिन विशेष तौर पर गुरु पर्व भी है, गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है। तो आप आनंद भाव से सुबह सुबह तीर्थ जल में स्नान करें, और तीर्थ गंगा जल लेकर थोड़ा पानी मिलाकर उससे स्नान कर लीजिए, नहीं तो बहुत सुंदर रहेगा। और संपूर्ण रूप से समस्त देवताओं का पूजन करते हुए, भगवान विष्णु का पूजन करते हुए रात्रि में पूरे घर में अच्छे से दीपों का प्रज्वलन करना चाहिए। ये कल्याण का योग बनाती है और वास्तविक तौर पर लक्ष्मी का आगमन करने का संदेश होता है। तो इसको श्रद्धा भाव से करने का हमें प्रयास करना चाहिए। 28 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है। और ये मार्गशीर्ष का महीना आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाने वाला है। बुध के बाद अब शुक्र परिवर्तन का योग बनाएंगे और शुक्र महाराज आपकी राशि में आपको सफलता की तरफ ले जाने की योग बनाने वाले हैं। और मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण का प्रियतम महीना माना जाता है, भगवान विष्णु का प्रियतम महीना माना जाता है। और इन दिनों एक मंत्र का जप करना चाहिए, ओम दामोदराय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए नित्यपति भगवान का पूजन किया जाता है, उसे कल्याण के योग बनते हैं। ग्रह आपके लिए विशेष तौर पे जो बने हुए हैं ग्रहों का योगायोग वो अच्छा है, अनुकूल है। बुद्धि के अनुसार से उपयोग करने का प्रयास कीजिए। अपने मन में हीन भावना ना लाएं, कोई आपके प्रति हीन भावना लाएगा तो उसका ही नुकसान होने का योग बन रहा है। ऐसा बहुत सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। 29 तारीख को ग्रह गणना थोड़ी सी हल्की दिखाई देती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपको 2 दिन थोड़े स्वास्थ्य के लिए भारी रहेंगे। चावल का दान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ग्रह हल्का दिखाई देता है। शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ये आपके लिए सुंदर योग बनाने वाला है। नई योजनाओं की तरफ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। उसमें सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो करीब करीब सुबह दोपहर को 2 बजे तक रहेगा और इसका नया कोई कार्य करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। मुहूर्त के लिए सुंदर योग रहेगा। वहीं 30 नवंबर को भी ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं। आपको विशेष तौर पे आपके शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है दोपहर को 2 बज के करीब 25 मिनट तक। तो ऐसे में विशेष तौर पर नया कार्य करने से बचना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान होगा करीब 3 बजे के बाद, तो उसके बाद नया कार्य करने का मुहूर्त अच्छा बनेगा। भगवान गणेश की उपासना करके आप समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं। सुमुखश्चै गदंतश्चै कपिलो गजकर्ण कहा जाता है ना, भगवान गणेश का स्तवन कर लीजिए, विघ्न दूर होंगे। तो ग्रह थोड़े भारी हैं, इन उपायों को करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ मिलेगा। देखिए ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, शुक्र का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन हो चुका। आने वाले समय में ग्रहों का परिवर्तन जो है वो विशेष तौर पर ये शुक्र का और बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ है, ये दिखाता है कि धार्मिक उन्माद थोड़ा बढ़ सकता है। विश्व में इस प्रकार से जो योग बन रहा है वो साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं क्लैश चल रहे हैं धार्मिक दृष्टिकोण से। ये आगे और ज़्यादा प्रज्वलित हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो अभी सरकार के इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें भी कई जगह सत्ता परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ जो मंगल का परिवर्तन हुआ है वो बाजार में के रुख में भी उठापटक करने के योग बना सकता है। सोने में, चांदी में, लाल वस्तुओं में, विशेष तौर पर दामों में कुछ भयंकर उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। तो शेयर मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं उनको सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।